जब हम किसी आसमान छूती इमारत को देखते हैं तो हमारी नजर उसकी खूबसूरती और उसकी ऊंचाई पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इमारत तूफानों और भूकंपों के बीच भी मजबूती से कैसे खड़ी रहती है? जवाब है उसकी नींव, वो हिस्सा जो दिखता नहीं है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। यही नियम हमारी शिक्षा पर भी लागू होता है। नींव मजबूत तो इमारत मजबूत। मिलिए आरव से। आरव 8वीं कक्षा में है। वो मेहनती है, घंटों पढ़ता है, लेकिन फिर भी जब वो गणित के कठिन सवाल या विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स देखता है तो उसका सिर चकराने लगता है। उसे लगता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये बड़े सवाल मुझसे नहीं होते। शायद मैं ही पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। आरव, समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या तुम्हारी नींव में है। आरव, कल्पना करो कि तुम्हें इस पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन तुम पहली 10 सीढ़ियां छोड़कर सीधे 50वीं सीढ़ी पर कूदना चाहते हो। क्या तुम गिरोगे नहीं? जी सर, बिल्कुल गिरूंगा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम 9वीं और 10वीं के एडवांस्ड फॉर्मूले सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें 7वीं के बेसिक रूल्स में अभी भी उलझन है। जब तक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का बुनियादी ज्ञान, बेसिक्स, स्पष्ट नहीं होगा, तब तक ऊपर की पढ़ाई बोझ ही लगेगी। अगर जड़ें सूखी हों तो पेड़ पर फल कभी नहीं लग सकते, चाहे तुम ऊपर से कितना भी पानी छिड़को। आरव ने सर की बात मानी। उसने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला। उसने शर्माने के बजाय वापस जाकर उन छोटी छोटी चीजों को सीखा जो वो भूल चुका था, जैसे गणित में जोड़ घटाव के नियम और भिन्न फ्रैक्शंस, भाषा में सही व्याकरण और शब्दकोश, विज्ञान में क्यों और कैसे के बुनियादी कारण। धीरे धीरे जो सवाल उसे पहाड़ जैसे लगते थे, अब वो उसे बच्चों की खेल लगने लगे। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। Look right here. This is why it works. The force is halved because of how the pulley system redistributes the tension. I think I get it. दोस्तों, चाहे आप छात्र हों, शिक्षक हों या अभिभावक, याद रखिए, जल्दबाजी में कोर्स पूरा करना सफलता नहीं है। सफलता है समझ विकसित करना। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा वो समय है जब आप अपनी नींव ईंट दर ईंट जोड़कर बनाते हैं। इस समय को रटने में नहीं, समझने में लगाएं, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो आपकी भविष्य की इमारत इतनी ऊंची होगी कि पूरी दुनिया उसे देखेगी। इमारत मजबूत।